जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी-पीजी एडमिशन्स यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के बारे में। जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले 4-5 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर और मैंने वहाँ पर बताया था कि दोस्तों अब एक नया राउंड स्टार्ट होने वाला है। अगर आपका अभी तक किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं हो पाया है, यानी कि हम कहें 30 अक्टूबर तक जो एडमिशन की प्रोसेस चली थी रेगुलर की बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी में, जहाँ पर हमारा सीएलसी थर्ड राउंड समाप्त कर दिया गया था 30 अक्टूबर को। लेकिन अगर अभी तक किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं हो पाया था तो फिर आपके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है सामने कि दोस्तों अब सीएलसी फोर्थ राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। 9 नवंबर से हमारा सीएलसी फोर्थ राउंड स्टार्ट कर दिया गया था, 16 नवंबर तक चलने वाला है। मैंने बताया भी था, लेकिन उस समय मैंने वहाँ पर जो टाइम टेबल नहीं बताया था, एडमिशन का जो शेड्यूल है वो नहीं बताया था वहाँ पर। लेकिन दोस्तों अब इसका जो एडमिशन का शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। कॉलेज में एडमिशन लेने का अंतिम मौका है। इसके बाद में अब कोई भी राउंड नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे हम अच्छे समझ में सकें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8 नवंबर को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन चूँकि रात के समय ही अपलोड कर दिया गया था वेबसाइट पर, लेकिन जो 9 नवंबर को पूरी तरह से आ चुका था, यानी कि उस टाइम पर डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन 9 नवंबर को 12 बजे के टाइम पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि विषय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2021-22 के अंतर्गत सीएलसी तृतीय अतिरिक्त चरण, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों हमारा सीएलसी फोर्थ राउंड। तो सीएलसी फोर्थ राउंड के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश की लगभग जो 8-9 यूनिवर्सिटी हैं उनमें स्टार्ट हुए हैं। जैसे कि हमारा देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारा जीवाजी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि हमारा बी यूनिवर्सिटी यानी बरकतुल्ला सीयूसी छिंदवाड़ा। इसके बाद हो गया हमारा आरडीबीबी यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, और इसके बाद में हो गया हमारा विक्रम यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर 1-2 यूनिवर्सिटी और है, देवी हल्ले हो गया, जीवाजी बी, एक हमारी हो गई एमसीबी यूनिवर्सिटी। लगभग जो 8-9 यूनिवर्सिटी है उन सभी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया चलने वाली है सीएलसी फोर्थ राउंड में। तो इन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो एडमिशन की प्रोसेस कब तक चलेगी, यानी कि हम कहें जो सीएलसी फोर्थ राउंड है वो सीएलसी फोर्थ राउंड कब तक चलेगा, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर में ही लिखा गया है सीएलसी तृतीय अतिरिक्त। देखिए दोस्तों जहाँ पर सीएलसी तृतीय अतिरिक्त चरण लिखा है ना, उसका मतलब है सीएलसी फोर्थ राउंड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे सीएलसी फोर्थ राउंड, जो कि 9 नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाला है। ई प्रवेश की वेबसाइट पर इसके लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है 9 नवंबर से 14 नवंबर तक न्यू रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं, वे स्टूडेंट 9 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में न्यू रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन किसे करना है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको ही केवल रजिस्ट्रेशन करना है, और किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी केवल न्यू जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं किसी भी राउंड में, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था पहले लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। साथ ही न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है वो भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ जो कि समथिंग फीमेल का यहाँ पर रहेगा 500 और 500 जो कि 550 हम कहें तो यहाँ पर रहेगा मेल स्टूडेंट का जो कि 550 रुपये रहेगा। 50 रुपये का पोर्टल चार्ज लगता है। फीमेल में यहाँ पर कोई भी पोर्टल चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर इस राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं होती है, केवल 2 काम कराने पड़ते हैं, एक रजिस्ट्रेशन एक जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इसके बाद में जो यहाँ से एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है 3rd नंबर के पैरा से। तो देखिए दोस्तों अगर आपने काम करवा लिए हैं, पहले करवा ली हूँ या फिर अब करवा रहे हैं, यानी कि आपने चाहे रजिस्ट्रेशन पहले करवा लिया हो, चाहे आपने वेरिफिकेशन पहले करवा लिया हो, या आप रजिस्ट्रेशन अब करवा रहे हैं या वेरिफिकेशन पहले जो कि अब करवा रहे हैं, तो फिर अब आपको यहाँ पर क्या करना है, केवल और केवल जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आपको जाना है। बस शर्त है उस कॉलेज में सीटें खाली होनी चाहिए। आप कॉलेज में तभी जाना है, आप केवल उस कॉलेज में तभी एडमिशन ले पाएंगे जब उस कॉलेज में सीटें खाली होंगी। तो सीटें खाली चेक करने का कैसे चेक करें, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, इसके बारे में जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें मैं आपको बता दूँ कैसे चेक करना है। तो अब आपको क्या करना होगा, 9 नवंबर से नहीं, यहाँ पर 10 नवंबर से आपको क्या करना है, 16 नवंबर तक जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में उस कॉलेज में जाना है, और कॉलेज में जा करके अपने साथ में एक प्रारूप ले जाना है, एक फॉर्मेट ले जाना है। कौन सा फॉर्मेट ले जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, एक जो फॉर्मेट है ये आपको अपने साथ में फॉर्मेट ले जाना है और फॉर्मेट ले जाकर वहाँ पर सबमिट कर देना है, और इसके साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने, केवल एक फॉर्मेट ले जाना है और इसको फिल करके वहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 200 ये फॉर्मेट ले जाना है, फॉर्मेट ले जाकर वहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद में क्या होगा, देखिए दोस्तों आवेदन के साथ कोई भी दस्तावेज नहीं ले जाना है, यहाँ पर लिखा भी गया है
वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है, केवल इसको 10 बजे से 12 बजे के बीच में इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसे सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी 1 बजे उसी दिन सेम डे की बात कर रहे हैं, मान के चलिए आप 10 तारीख को कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिए और 1 बजे हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। अब दोस्तों जो मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी ना दोस्तों, वो कहाँ पर आएगी, जो कॉलेज का नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर लगा दी जाएगी। तो 5 नंबर में लिखा गया है 1 बजे आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, सभी की लिस्ट लगा दी जाएगी। और दोस्तों ये डेली लिस्ट आएगी, ऐसा नहीं है सेम डे आए। अगर आपको 10 तारीख को नाम नहीं आता है किसी कॉलेज में, पे 11 तारीख को जाना है एडमिशन लेने के लिए, वहीं सेम प्रोसेस फॉर्मेट सबमिट करना है, 10 से 12 के बीच में 1 बजे लिस्ट आएगी। और जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है फिर आपको फीस सबमिट करनी है। ठीक है, फीस आपको कैसे सबमिट करनी है, ऑनलाइन सबमिट करनी है, ई-प्रवेश की वेबसाइट से करनी है और 1 बजे से लेकर के दूसरे दिन सुबह 11 बजे से पहले हमको फीस सबमिट करनी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, या तो आप 11 बजे जो 1 बजे के बाद में और दूसरे दिन 11 बजे से पहले आपको ऑनलाइन ई-प्रवेश की वेबसाइट से अपनी फीस सबमिट करनी है। और ये दोस्तों आपका एडमिशन हो जाएगा, बस इस फॉर्मेट को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे फिल करना है इसके बारे में जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जब आप ई-प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो वहाँ पर ये लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो चुका है, जो कि 9 नवंबर से 14 नवंबर तक रहेगा। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन 9 से 14 के बीच में ही कर पाएंगे, साथ ही डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी 9 से 14 नवंबर के बीच में ही होंगे। और दोस्तों यहाँ पर फीस सबमिट करने का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। जब आपका किसी कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। तो एडमिशन फीस सबमिट UG CLC एडिशन राउंड 3, इस वाली लिंक से आप 9 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। साथ ही अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन में कोई एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी अपने रजिस्ट्रेशन में कर पाएंगे। ओके, तो UG की एक्टिवेट कर दी गई और मैं आपको PG की भी बता देता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं PG का भी एक्टिवेट यहाँ पर कर दिया गया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट का। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। टेलीग्राम ग्रुप में जो कि नोटिस प्रोवाइड करा दिया है तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ, जिससे सभी दोस्तों को इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। साथ ही कोई भी डाउट होता है कमेंट कर, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।